नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में अब श्रद्धालु 500 वर्षों के लंबे संघर्ष, आंदोलन, बलिदान और कानूनी लड़ाई के इतिहास को दीवारों और विशेष पीतल की पट्टिकाओं पर पढ़ सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये जानकारी मंदिर की दीवारों और परिसर में लगाए गए पीतल की पट्टिकाओं पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उकेरी गई। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को मंदिर निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा से रूबरू कराना है। यात्री सुविधा केंद्र में भी ऐसी जानकारियां दी गई है, जिससे अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालु मंदिर निर्माण और उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को समझ सके। एक श्रद्धालु ने भावुक होकर कहा कि पीतल केवल धातु नहीं बल्कि भगवान राम का प्रतीक है। उन्होंने इससे परमात्मा का प्रतिरूप बताते हुए मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले सभी संतों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। 22 जून को राम राज्य की स्थापना की बात कही गई, जिसे एक ऐतिहासिक और दिव्य क्षण बताया गया। श्रद्धालुओं और संतों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। ट्रस्ट के द्वारा मंदिर परिसर में की गई ये पहल इतिहास को जीवंत रूप देने वाली है। जहाँ में राम जन्मभूमि में जो पीतल में लिखा गया, पीतल मतलब होता है पीतल, पी मतलब प्रीतम का तल, मतलब राम जी का तल। हरि मोर पीऊ में हरि के बहुरिया, मतलब ये पीतल मतलब होता है कि परमात्मा का तल है, पीतल है, राम जी का तल है, यहाँ पे लिखा गया है। ये बड़ा ही सौभाग्य का बात है। अयोध्या में राम जन्मभूमि में जो इतिहास लिखा गया है, अच्छा काम है, सराहनीय काम है, कम से कम यादगार बना रहेगा। यहाँ पे साक्षात 22 दिसंबर 1949 में भगवान राम ने खुद जो लोगों को दर्शन किया था, यहाँ पे हुआ है। यहाँ जब देख रहे हैं ये कुछ नहीं था, हम लोग आज भाग्यशाली हैं। 500 साल तक कितने लोग यहाँ से चले गए, शहादत दे दिया। जो लिखा गया है निश्चित तौर से सराहनीय है और मैं धन्यवाद देता हूँ भारत के प्रधानमंत्री को, मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आनंदी पटेल को, मैं धन्यवाद देता हूँ मोहन भागवत को, धन्यवाद देता हूँ ऐसे लोगों को जो पीतल में लिख करके यहाँ पे लगवाया गया है। हजारों हजारों साल आशीर्वाद बना रहेगा, संतों का आशीर्वाद बना रहेगा। इस तरीके से रामराज्य की स्थापना होगी। 22 जून को रामराज्य स्थापना में होने जा रही है। ये बहुत सुखद घड़ी है, बहुत इतिहास घड़ी है। अब जो है राम जी 22 दिसंबर को आए, एक तो 22 जनवरी हुआ है, 22 दिसंबर में 22 मतलब होता है, क्या होता है 22 मतलब होता है 22 यानी ब्रह्म है। बा मतलब ईस, आफ्टन इज नोन एज गॉड इज नोन एज 22 मतलब ब्रह्म है। तो 22 दिसंबर को सपना दिया, अब 22 जनवरी को प्रतिष्ठा हुई। मतलब निश्चित तौर से यहाँ पे ब्रह्म है और राम मिलते हैं। जो लोग सामान खरीदने जाते हैं, सिंदूर टिकुली खरीदने जाते हैं और मेला में भूजा खरीदने जाते हैं, उनको परमात्मा नहीं मिलते हैं। यहाँ आइए, किसी मिट्टी को लगाइए, मसो लगाइए, एक कान में खड़ा करोइए, हे प्रभु राम मैं आपके लिए आया हूँ लला, मैं आपके लिए आया हूँ लला। मुझे प्रसाद की आवश्यकता नहीं है, मुझे भूजा की आवश्यकता नहीं है, मुझे कंठी माले की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुझको मानते हो, किसी गली और चौराहे पे मेरा हाथ पकड़ लीजिए। निश्चित यदि आपकी आंख से आंसू गिरेगा तो राम सिंगार हाट पे या नागेश्वर नाथ मंदिर पे या राम की पैड़ी के पास राम लला नन्हा सा बन करके आपकी उंगली पकड़ लेंगे, दीदी कहेंगे, माँ कहेंगे, बुआ कहेंगे, आपका सम्मान होगा। इस तरीके से अयोध्या में आइए, रामलला का दर्शन आपको हो जाएगा, निश्चित तौर से हो जाएगा। ये संत की बाड़ी है, संत की बाड़ी कभी झूठ नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है और ये यहाँ पर का जो निर्माण किया गया है वो बहुत अच्छा है। संघर्ष की बात बराबर है, लेकिन आज की जो न्यू जनरेशन है, जिनको ये सब ज्ञान नहीं है कि इतिहास क्या था, वो यहाँ आकर पता चलता है। और आज की जो गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर फॉलोअप लिया है, वो बहुत काबिल तारीफ।